हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लासों में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं और 1.3 में हमने पढ़ लिया कि √2, √3, √5, √7 यानी जितने भी प्राइम नंबर्स जो रूट के अंदर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। आज हम उसका यूज़ करते हुए कि हमको पता चल चुका है कि भाई √2, √3, √5, √7 ये जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। अब उनका यूज़ करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं और आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है कि शो दैट 3√2 इज इरेशनल। इसमें आपको क्या पहले से पता है कि √2 तो इरेशनल है ही, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो अब ये मानते हुए कि √2 तो इरेशनल है ही, आपको ये प्रूव करना है कि 3√2 भी इरेशनल होगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे हमने √2 का, √3 का, √5 का किया था कि सबसे पहले मान लेते हैं लेट 3√2 इज रेशनल। ये आपको अज्यूम करना है, सपोज करना है सबसे पहले। अच्छा, इरेशनल करना है लेकिन आपको शुरुआत वहीं से ही करनी है कि मान लिया कि 3√2 इरेशनल है और रेशनल है तो आप इसको उसी तरह लिखोगे कि 3√2 इज इक्वल टू a/b। अगर रेशनल है तो उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि 3√2 किसके इक्वल है, a/b, वेयर a एंड b को प्राइम इंटीजर्स। a और b इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आप जानते हो, जो प्लस और माइनस दोनों तरह की संख्याएं होती हैं इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स सारे के सारे रेशनल होते हैं। तो ये a और b इंटीजर्स हैं तो रेशनल तो होंगे, लेकिन को प्राइम है, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह एडजस्ट करना है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे आपको ट्रांसपोज करना पड़े, मीन्स पक्षांतरण करना पड़े, या एलसीएम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको इसको इस तरह वापस एडजस्ट करना है कि रूट वाले नंबर को अलग करना है और बाकी नंबर्स को एक जगह करना है। तो देखिए 3√2 दोनों मल्टीप्लाई है। 3√2 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 × √2। और जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई में होते हैं और उनमें से एक को इधर ले जाना हो तो आपको एक तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये नीचे यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा b से। तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू a/3b। तो √2, 3 को हमने नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया √2 इज इक्वल टू a/3b। तो ये क्या है, a/b रेशनल था तो a/3b भी रेशनल होगा। तो हम लिखेंगे a/3b इज रेशनल नंबर। a/3b अगर रेशनल है तो इसी के इक्वल √2 है। तो अगर a/3b रेशनल है तो √2 भी रेशनल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज √2
√2 भी क्या होगा, अगर a/3 भी रेशनल है तो √2 इसी के तो इक्वल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए, तो ये भी रेशनल होगा। बट पिछले वीडियो में हमने देखा कि √2 तो क्या है, इरेशनल है। √2 हुआ, √3 हुआ, जितने भी प्राइम नंबर जो रूट में होते हैं सारे के सारे रेशनल होते हैं। तो √2 को तो हमको पता है पहले से ही कि √2 तो क्या है, इरेशनल है, तो ये तो रेशनल हो ही नहीं सकता। तो अगर √2 रेशनल नहीं है तो फिर a/3 भी रेशनल नहीं होना चाहिए। भाई दोनों इक्वल है, या तो दोनों रेशनल होंगे या दोनों इरेशनल होंगे। तो हमको तो पता है √2 तो इरेशनल है, सीधा सा रेशनल है ही नहीं, तो इसका मतलब a/3 भी इरेशनल होगा। तो ये समस्या कहाँ से आई, वो यहाँ से आई। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट या रॉन्ग अजम्पशन। हमने यहाँ जो गलत माना था, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम उसी तरह कि जो हमने कल्पना की थी, सपोजिशन किया था, वो हमारा रॉन्ग है कि हमने 3√2 को क्या मान लिया, रेशनल। तो हम यही लिखेंगे यहाँ, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो ये तो विरोधाभास आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि एक रेशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, या तो दोनों इरेशनल होंगे या दोनों इरेशनल होंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहाँ से, अवर रॉन्ग सपोजिशन। तो हम लिखेंगे यहाँ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our incorrect या रॉन्ग लिख देते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारी अजम्पशन क्या थी कि √2 इज रेशनल, तो ये रॉन्ग है, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। सो हम लिख देंगे, सो 3√2 इज इरेशनल। लगभग सभी क्वेश्चंस में सेम लैंग्वेज लिखनी है आपको, बस चेंज होगा वो यहाँ आपको किस तरह, कहीं आपको ट्रांसपोज करना पड़ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, एलसीएम करना पड़ सकता है। कुल मिला के आपको ये 2 स्टेप चेंज करने हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह से रूट वाली नंबर को अलग करना है और बाकी नंबर्स को एक तरफ करना है, उसके बाद सेम प्रोसेस। अब देते हैं हम, जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरे टाइप का। क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 माइनस √3, 5 माइनस √3। अब आपको ये शो करना है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो शुरुआत वहीं से ही करनी है। आपको क्या मानना है, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल मानना है। तो हम यहाँ लिख देंगे, सो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, ये सेम रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो √3 है, माइनस √3, इसको एक तो पॉजिटिव चेंज करना है कि भाई माइनस की जगह प्लस आ जाए। दूसरा
इस 5 से अलग हो जाइए। एक तरफ तो रूट वाले नंबर रहेंगे, बाकी नंबर एक तरफ करने हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, -√3 को अगर इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, और a/b इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, और a/b क्योंकि इसको हम ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, इसका पक्षांतरण कर रहे हैं। पक्षांतरण में, ट्रांसपोजिंग में हमेशा साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस होता है। तो इधर आते ही होगा -a/b, और -√3 अगर इधर चलेगा तो ये हो जाएगा +√3। सेपरेट हो गए दोनों पार्ट्स। अब हम इसको एलसीएम कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5b, जैसे एलसीएम करेंगे तो ये हो गया 5b -a और अपॉन b, क्योंकि 1 और b का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो b आएगा, 1 से b को डिवाइड करेंगे b आएगा, b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5b, और इधर हम अगर b को b से डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा √3। अब क्योंकि a/b रेशनल है, ये तो इंटीजर्स है तो ये रेशनल ही होंगे ये तो इधर इसी में से तो 5 है तो 5 भी रेशनल ही होता है, तो 5b -a/b रेशनल ही होगा। तो हम लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, 5b -a/b इज रेशनल नंबर। दिस इंप्लाइज क्या होगा, √3 भी रेशनल होना चाहिए, √3 इज रेशनल। दिस इंप्लाइज √3 इज, इसका मतलब क्या है, अगर 5b -a/b रेशनल है तो √3 भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि इसी के इक्वल है। बट हम पहले से जानते हैं, बट वी नो दैट कि √3 क्या है, इरेशनल है। तो हम लिखेंगे बट we know that √3 is irrational, ये हम पहले से जानते हैं। तो क्या है ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, कैसे विरोधाभास पैदा हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। सेम लाइन लिखेंगे हम, दिस contradiction arisen because of wrong assumption। अगर विरोधाभास हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन आया है रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, तो सही क्या होगा, रॉन्ग अजम्पशन क्या है, रेशनल है, ये रॉन्ग अजम्पशन है, तो सही क्या होगा, इरेशनल आएगा। दिस इंप्लाइज 5 -√3 इज इरेशनल। तो 5 -√3 क्या होगा, इरेशनल होगा। सेम वही लाइनें हैं, चेंज कहाँ हुआ है, केवल यहाँ चेंज हुआ है, केवल इसी पार्ट में आपको चेंज करना है, बाकी लैंग्वेज में ज़्यादा चेंजेस आपको करने की आवश्यकता नहीं है, फिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तीसरा टाइप और देख लेते हैं हम, 3 + 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 3 + 2√5। रूट के अंदर 5 है, तो सॉल्यूशन सेम वहीं से स्टार्ट करेंगे,
let 3 plus 2 root 5 is rational, then क्या होगा? 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ये तो सब में कॉमन है। अब जो चेंज होगा वो यहाँ होगा, जो भी चेंज होना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 3 को अलग करना है। डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक प्लस या माइनस में कोई दूसरा नंबर हो। तो सबसे पहले 3 इधर जाएगा, तो ये होगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू 3। अगर इधर गया तो ये होगा a अपॉन b और -3, या 2 रूट 5 इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा a -3b अपॉन b। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 1 और b का एलसीएम b आएगा, b में b का डिवाइड करेंगे, 1 और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a आ जाएगा। इधर 1 से b को डिवाइड करेंगे तो b आएगा, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आएगा। इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई है, 2 को इधर ले जाना है तो 2 इधर से मान लीजिए अपॉन 1 मान सकते हैं इसके, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा b के साथ, तो ये होगा रूट 5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन 2b। तो a अपॉन b तो रेशनल है क्योंकि ये तो इंटीजर्स थे, तो a -3b अपॉन 2b भी रेशनल होगा। लिखेंगे यहाँ a -3b अपॉन 2b इज रेशनल। दिस इम्प्लाइज, इसी अगर ये रेशनल है तो इसी के इक्वल क्या है रूट 5, तो रूट 5 भी क्या होना चाहिए रेशनल। बट वी नो दैट कि रूट 5 इज इरेशनल। लेकिन ये चीज़ हम पहले से जानते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, हमने प्रूव किया था ये कि रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7 सारे के सारे इरेशनल हैं, तो हम जानते हैं इस चीज़ को। बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। देन दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारी जो रॉन्ग अजम्पशन है, गलत जो हमने सोच लिया था, सपोजिशन है हमारी, उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन हुआ है, आया है। दिस इम्प्लाइज 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो 2 रूट 5 क्या होगा, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या होगा, इरेशनल होगा। सेम तरीका है सभी क्वेश्चंस का, केवल ये 2-3 स्टेप हर क्वेश्चन में लगाएंगे, बाकी सब सेम वही है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। देखिए हमारी जो बुक है कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, वो आपको करने हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और देता हूं मैं। जो आपको होमवर्क में करने हैं प्रैक्टिस के लिए। 3 रूट 5 सेकेंड है रूट 7 अपॉन 4, थर्ड है 3 प्लस रूट 5, फोर्थ है 6 माइनस
5√3 और फिफ्थ है लास्ट 2√3 -4। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, उसके अलावा ये 5 क्वेश्चंस ये आपको प्रैक्टिस में या होमवर्क में HW में करने हैं आपको। थैंक यू।